नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण एक बार फिर से आपके चैनल पुरातन विज्ञान पर हाजिर हूँ। आज मैं बात करूँगा मोती के विषय में। हर व्यक्ति मोती का नाम सुना है। मोती सागर की देन है, विशेषकर उन सागरों में, उन समुद्रों में जो खाड़ी के रूप में विकसित हुआ है। वहाँ के सीपों में मोती बहुतायत रूप में पाया जाता है। हमारे देश में बंगाल की खाड़ी में विशेषकर जहाँ नदी का मुहाना होता है, जहाँ नदियाँ आकर समुद्र में मिलती है, उन पॉइंट पर, उन जगहों के सीप में मोती बहुतायत रूप में पाया जाता है। इसका कारण है कि जब हाई टाइड्स आता है, उच्च बड़ी लहरें आती है, तो समुद्र के सीप बाहर आ जाते हैं और वहीं बालू में पड़े रहते हैं। जीवित रहने के क्रम में कुछ बालू उनके मुंह में चला जाता है, जो कि स्टोर रहता है। लेकिन जब स्वाति नक्षत्र की वर्षा होती है, उस समय जीवित रहने के लिए वो उस वर्षा के पानी को पीता है। और हमारे पुरातन विज्ञान के अनुसार स्वाति के बूंद के पीने के बाद उन बालू के कणों के ऊपर कैल्सिफिकेशन होना शुरू होता है, और जब लो टाइड आता है तो वह पुनः प्रवाहित होकर समुद्र के अंदर चली जाती है। इन सीपों का आकार बहुत छोटा होता है, जबकि कल्चर जो सीप हम लोग करते हैं, जहाँ मोती की खेती मीठे पानी में हम लोग करते हैं, उन सीपों का आकार बड़ा लंबा होता है। लेकिन ये जो ओरिजिनल मोती होता है, उसका सीप बहुत छोटा छोटा होता है। मछुआरे जब मछली मारने के क्रम में उनके नेट में, उनके जाल में जब सीप आते हैं तो उनको कलेक्ट करते हैं। वैसे तो अब बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा, चिल्का झील के आसपास का क्षेत्र जो है, ये मोतियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जगन्नाथपुरी का पुरी बीच जो है, वो भी मोतियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जगन्नाथपुरी के पुरी बीच में और रामेश्वरम के बीच में दो जगह ऐसी पट्टियां हैं जहां शंख बहुतायत रूप में पाए जाते हैं, बाकी कहीं शंख नहीं पाया जाता है। तो हम बात कर रहे थे मोती का। तो मोती जानकर आपको आश्चर्य होगा कि 3 रंग का होता है। एक होता है सफ़ेद मोती, जो ऐसा होता है, ये सफ़ेद मोती। जो ओरिजिनल मोती होते हैं वो इरेगुलर शेप में होते हैं। इनका साइज जो होता है पूरा गोला नहीं होता है, एक तरफ से चिपटा होता है। इसको माला बनाने के क्रम में मशीन से गोल किया जाता है, तब इसमें छिद्र बनाया जाता है। तो हम कह रहे थे कि मोती 3 रंग का होता है। एक सफ़ेद, एक होता है पिंक कलर का, एक गुलाबी मोती है। देखिए, शायद आप लोगों ने न देखा हो, लेकिन आज आपको देखने का सौभाग्य मिल रहा है। ये गुलाबी मोती है, ये भी सीप के मुंह से निकलता है। और एक मोती होता है काला मोती। नाम बहुत कम लोग सुने हैं और देखने का भी सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिला है। ये बहुत दुर्लभ मोती है। ये काला मोती भी सीप के अंदर से ही आता है। ये किसी 1000-2000 सीप के अंदर से किसी सौभाग्यशाली व्यक्ति को मिल जाता है। इस मोती के विषय में कहा जाता है कि इसके पहनने से शनि नक्षत्र, शनि ग्रह का जो प्रभाव है बहुत अच्छा होता है। जगन्नाथपुरी के अंदर में काला मोती को भगवान जगन्नाथ का प्रतिनिधि माना जाता है, और पिंक मोती को माता सुभद्रा का प्रतीक माना जाता है, और सफ़ेद मोती को श्री बलराम का प्रतीक माना जाता है। मोती औषधीय रूप में भी बहुत लाभकारी है। मोती के भस्म से, आयुर्वेद में मोती का भस्म बनाया जाता है। मोती के भस्म से बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया जाता है। मोती का प्रकृति बहुत ठंडा होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं होती है, जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उन लोगों को मोती पहनना चाहिए। जिनका मस्तिष्क की प्रकृति उग्र होता है, गर्म प्रकृति की होती है, जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी बढ़ जाता है, उन लोगों को मोती का माला पहनना चाहिए। ये मोती का ओरिजिनल माला है, जो कि हमने वहीं लोकल जहाँ ये बनता है वहाँ से इसको हमने लेके आया है। ये ओरिजिनल मोती की 2-3 पहचान है। एक तो ये कि इसको लकड़ी के बीच में रख के लकड़ी से मारने पे ये टूटता नहीं है। दूसरा, इसमें आग लगाने से ये जलता नहीं है।
और तीसरा, इसको किसी चीज़ पे घसीए तो उसका भस्म तो आ जाएगा, लेकिन जहाँ घसे हुए हैं उसको पुनः ऐसे पोंछ देने से वो पुनः उसी तरह लश्चर, उसी तरह चमकने लगता है। तो ये है मोती का पूरा प्रकरण। मोती के विषय में एक छोटी सी जानकारी थी, आपके साथ शेयर किया। धन्यवाद, नमस्कार।